बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी मौसम परफेक्ट हो गया है, धूप वगैरह निकल रही है तो बकरियां भी अब खुश हैं माशाल्लाह। बकरियों ने बच्चे देना भी माशाल्लाह स्टार्ट कर दिए हैं। वो देखें जी, वो हमारे बच्चे माशाल्लाह बकरियों के आना शुरू हो गए। वो इसके ऊपर फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आज जी हम बात करेंगे बकरी का जबड़ा, उसका गला नीचे से जो सूज जाता है उसके बारे में। वो क्या चीज़ है और वो उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होती है, किस चीज़ की कमी की वजह से होती है और किस चीज़ के इस्तेमाल ना करने की वजह से होती है। तो उसका तरीका इलाज और वो मुख्तलिफ उसके ऊपर जो भी अद्वियात इस्तेमाल होते हैं वो मैं फिर आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी एक बकरी है। ये कल मैंने नोट किया, इसका ना नीचे से जबड़ा देखें, ये नीचे से सूजा हुआ है, ये अचानक से नमूदार हुआ है। तो इसके बारे में फिर आज बात करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये जी बकरी का नीचे से जबड़ा सूज जाना, उर्फ़ में लोग इसे गिलहड़ कहते हैं, लेकिन ये गिलहड़ नहीं है। वो और चीज़ होता है जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। जो बकरियों में हम अपने बकरियों की खुरलियों में नमक का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर हम आयोडीन की कमी हो जाती है उनको, और वो हम उनमें जो है मिनरल मिक्सचर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते अपने बकरियों में, क्योंकि खुराक की में जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी रह जाती है। तो उसके मुतबादिल फिर मिनरल का इस्तेमाल जो है वो हमें अपने बकरियों में इस्तेमाल लाजमी कराना चाहिए। दूसरे नंबर पे बकरियों की खुरलियों में आयोडीन नमक का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो बड़ा ढीले वाला बड़ा नमक होता है, बड़े टुकड़े जो होते हैं वो वाला, वो हमारे बकरियों की खुरलियों में मौजूद होना ज़रूरी है। तो वो चाटती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है बकरियों को फिर आयोडीन की कमी नहीं होती। तो बात करते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। ये जी, इसको नीचे से जो जबड़े के नीचे सोजिश है, ये इसको लीवर फ्लो कहते हैं जी। ये क्यों होती है? ये बकरियों के जिगर के कर्मों की वजह से, कीड़ों की वजह से, मतलब कि आप अपनी बकरियों में डिवर्मर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उसकी वजह से। तो हमने बकरियों में डिवर्मर इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं, लेकिन बकरी जो है ये प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से फिर कुछ बकरियां बाकी भी थी, हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी जब जैसे ही ये बच्चे देना स्टार्ट हो गई हैं तो फिर हम अपने बकरियों में डिवर्मर का इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मसला जो है हल हो जाएगा और उनके बकरियों के जो पेट के कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़्यादातर जी सर्दियों के मौसम में होता है, या फिर जब बकरियां बच्चे पैदा कर लें तो उसके हफ्ते दिन, 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद जो है ये सोजिश नमूदार हो जाती है। इसको उर्फ़ में जी हम लीवर फ्लो कहते हैं। तो ये जिगर के कर्मों की वजह से होता है। जब जिगर के कर्म जो हैं, कीड़े जो हैं वो बकरियों के जिगर पे हमला करते हैं, पेट के कीड़े, तो ये बकरियों में ऐसे हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है जी? इसका इलाज जी मुख्तसर सा, आसान सा है। तो इंशाल्लाह उसके एक ही इस्तेमाल से जो है ये सोजिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बकरी जो है नॉर्मल हो जाएगी। सोजिश से ये इसको दर्द भी है जिसकी वजह से बकरी स्ट्रेस में आती है, दबाव में आती है, और वो खाना पीना थोड़ा सा वो कम कर देती है। तो इसका इलाज ये है कि जी आपने नीलजान ले लेनी है, नीलजान प्लस या कोई भी डिवर्मर ले लेना है, अल्बेंडाजोल ले लेना है। तो उसका अपने बावज़न हिसाब, उसके वज़न के हिसाब से, बकरी के वज़न के हिसाब से आपने उसका इस्तेमाल करना है। 50 किलोग्राम की अगर बकरी है तो आपने 10 मिलीलीटर जो है वो इंजेक्शन में उसको पानी में मिला देना है, या लस्सी में मिला देना है, या फिर जो है दूध में मिला के वो आपने अपनी बकरी को पिलाना है। तो इंशाल्लाह उसके एक ही इस्तेमाल से जो है ये इसकी सोजिश जो है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, या आप महसूस करेंगे दूसरे दिन के भी ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये बिल्कुल ही अचानक से नमूदार होती है, ये पहले आहिस्ता आहिस्ता से नमूदार नहीं होती सोजिश। ये जिगर के कीड़ों की वजह से बकरी कमज़ोर हो जाती है, उसकी खून में भी कमी हो जाती है, और ये इसके जबड़े का नीचा जो हिस्सा है थोड़ी से लेके ये गले तक ये सूज जाता है। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है। आप जो है इसका फ़ौरी इलाज करें। तो इसको बाकी जो बकरियां आपकी हैं उनको भी आप बराबर जो है डिवर्मर इस्तेमाल किया करें, और बकरी को जो है कीड़े, बच्चों के पेट, बकरियों के पेट के कीड़ों वाली दवाई इस्तेमाल किया करें। तो इसकी वजह से जो है इंशाल्लाह फिर ये मसला आपकी बकरियों को दरपेश नहीं होगा। इसका दूसरा आप मेडिकेशन का इलाज वो भी कर सकते हैं, उसमें आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिसमें जो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन वो बावज़न हिसाब से, और तीसरे नंबर पे एविल। ये 3 चीज़ें जो हैं, 3 मेडिकेशन जो हैं, इंजेक्शन जो हैं, ये आपने हिसाब वज़न जो कि उसके चार्ट के ऊपर दर्ज होंगे उस हिसाब से आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ये 2 दिन के अंदर अंदर ही ये बिल्कुल ये मसला हल हो जाएगा। तो असल यही इसकी जो मेन वजह है वो बकरी के जिगर के करम है, ठीक है। उनको फीतानुमा करम भी कहते हैं, टेप वर्म वो अलहदा से होते हैं। फिर मैं आपको इस बारे में और फिर मज़ीद बताऊंगा, अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, ये मसला हमारी बकरी को दरपेश था। तो इंशाल्लाह ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर भी दिखाऊंगा दूसरे दिन के भी, ये बिल्कुल ही सारा मसला हल हो गया है। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।